आज हमने आपको बताया कि भगवान विष्णु ने अपने चौथे अवतार नरसिंह का रूप धारण किया था। इस कथा पर महावतार नरसिंह नाम से एक फिल्म भी रिलीज हो चुकी है। लेकिन आज पूरी कथा सुनते हैं। अगर आप पूरी कथा सुनना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। भागवत पुराण में वर्णित है कि भगवान विष्णु ने अपने पिछले वराह अवतार में दुष्ट राक्षस हिरण्याक्ष का वध किया था। हिरण्याक्ष का बड़ा भाई राक्षसराज हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु से घृणा करता था और बदला लेना चाहता था। उसने विशेष शक्तियां प्राप्त करने के लिए कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। तब ब्रह्मा ने हिरण्यकश्यप को वरदान दिया। हिरण्यकश्यप ने कहा, मुझे वरदान दीजिए कि मैं किसी भी घर में या किसी भी घर के बाहर, दिन हो या रात, जमीन पर हो या आकाश में, न मरूं। मुझे वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु किसी भी अस्त्र या हाथ से, किसी भी मनुष्य या पशु द्वारा न हो। मुझे वरदान दीजिए कि मैं आपके द्वारा बनाए गए किसी भी जीवित या निर्जीव प्राणी द्वारा न मारा जाऊं। मुझे यह भी वरदान दीजिए कि मैं किसी भी देवता, असुर या किसी अन्य जीवित प्राणी या देवता द्वारा न मारा जाऊं। ब्रह्मा ने उसे वरदान दिया और हिरण्यकश्यप को यह शक्ति प्राप्त हुई। कभी शक्तिशाली और अजेय रहे हिरण्यकश्यप को एक नया वरदान प्राप्त हुआ था और उसने विष्णु के भक्तों को सताना शुरू कर दिया। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था प्रहलाद, जो अपने पिता से असहमत था और विद्रोह कर दिया। प्रहलाद विष्णु का भक्त बन गया। इससे हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया और उसने बालक को मारने की कोशिश की। लेकिन हर प्रयास में प्रहलाद विष्णु की रहस्यमयी शक्ति से सुरक्षित रहा। पूछताछ करने पर प्रहलाद ने अपने पिता को ब्रह्मांड का सर्वोच्च स्वामी मानने से इनकार कर दिया और कहा कि विष्णु सर्वव्यापी हैं। हिरण्यकश्यप ने पास के एक स्तंभ की ओर इशारा करके पूछा कि क्या उसका विष्णु उसमें है। उसने अपने पुत्र प्रहलाद से कहा, हे अभागे प्रहलाद, तूने हमेशा मुझसे भिन्न एक परम सत्ता का वर्णन किया है। एक परम सत्ता जो सबसे ऊपर है, जो सबका नियंत्रक है और जो सर्वव्यापी है। लेकिन वह कहाँ है? यदि वह सर्वत्र है तो वह इस स्तंभ पर मेरे सामने क्यों नहीं है? तब प्रहलाद ने उत्तर दिया, वह था, वह है, वह रहेगा। नरसिंह एक स्तंभ से प्रकट होते हैं और हिरण्यकश्यप का वध कर देते हैं। विवरण भागवत पुराण की पांडुलिपि पृष्ठ। हिरण्यकश्यप अपने क्रोध पर नियंत्रण न रख पाने के कारण अपनी गदा से स्तंभ पर प्रहार करता है। एक जोरदार ध्वनि के बाद नरसिंह रूपी विष्णु